अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, हमारी डेली लाइव सेशंस का यही मकसद होता है कि आप लोग जो है वो हमारे जो डेली अपडेट्स हैं उससे अपडेटेड रहें और स्टॉक मार्केट से जो है वो कनेक्टेड रहें। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग जो है वो डेली अपडेट से नोटिफाइड रहें। नाजरीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ही इज़ इफ्तिखार वसफ़ी, और जो है उनके हवाले से अगर बताती चलूँ, ही इज़ टेक्निकल एनालिस्ट और उनका खुद भी एक यूट्यूब चैनल है। हम जो है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है वो मेंशन कर देंगे ताकि आप लोग जो है वो विजिट कर सकें। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन जो है वो मोर देन 10 ईयर्स है। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज की मार्केट के हवाले से बात करना चाहूंगी। आज जैसे कि इंडेक्स हमने देखा कि 86,000 का जो है वो इंडेक्स लेवल जो है वो आज बंद हुआ। तो क्या ये मेंटेन रहेगा कल इंडेक्स स्टार्टिंग में, या जो है वो इंडेक्स में कोई चेंजेस आएंगे? देखें, इंडेक्स में जो हाई लग रहे हैं और हाई हमेशा से ये होता आया, चाहे वो आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें या आप इंडेक्स की बात करें, तो उसमें एक हाई लगने के बाद मार्केट या वो शेयर जो है वो अपनी थोड़ी स्पेस बनाता है। उसमें जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि लोग जो पोजीशंस होल्ड किए हुए होते हैं उसमें से वो कुछ ना कुछ जो है वो रिलीज करते हैं। दूसरा जो इंडेक्स के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो हमारे यहाँ इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन का है। अभी पिछले 2 दिन से 2 सेशन से आपने देखा गुज़िश्ता जो था कि इंडेक्स जो था वो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार था और उसको कुछ न्यूज़ चाहिए थी उसको मज़ीद बूस्ट करने के लिए। और वो न्यूज़ जो है वो आईनी तरमीम की सूरत में हमें रात को मिल चुकी थी। तो मार्केट ने उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट लिया। दूसरी बात ये है कि मोस्टली हमने गुज़िश्ता अगर हम 8, 10, 15 सेशंस का देखें तो हमें बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि पूरी मार्केट ने मूव किया हो। हमें या तो कोई सेक्टर जो है वो मूव करता हुआ नज़र आता है या फिर हमें किसी सेक्टर का कोई मखसूस शेयर जो है वो मूव करता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज की अगर आप मार्केट की आप मूव देखें, तो वो मार्केट का जो गोल दायरा है वो आपको सारा का सारा ग्रीन नज़र आ रहा है। और फिर किसी एक भी जो कंपनी है उसमें या कोई सेक्टर है, उसमें स्पेसिफिक बाइंग देखने को नहीं मिली। तो ओवरऑल मार्केट ने मूव किया है, तो जिस वक़्त मार्केट ओवरऑल मूव करती है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है, वो उसमें इज़ाफ़ा होता है, जिससे हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह कल भी मार्केट जो है, वो अपने इसी सेंटिमेंट के साथ जो है, वो मूव करेगी। राइट। सर, रिफाइनरी सेक्टर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्पेशली मैं अटक रिफाइनरी की बात करूंगी, उसमें मुसलसल जो है वो लॉक लग रहा है। तो क्या वजह है इसकी? देखिए रिफाइनरीज़ जो हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान में जो रिफाइनरी पॉलिसी है, उसके ऊपर बात होती रहती है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये देखिए कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से एक जो पुरानी खबर थी, उसको दोबारा से चलाया गया। अब जो खबर वो दोबारा से पब्लिश हुई, तो आपने एकदम से पाकिस्तान रिफाइनरी में बूम देखा। अब उस बूम के बाद जिस वक़्त उस खबर का डिनायल जारी हुआ कि जी ऐसी तो बात है ही नहीं, तो फिर लोगों का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान रिफाइनरी में से वो आउट हुआ। इसके साथ अगर हम दीगर रिफाइनरीज़ देख लें जिसमें हम नेशनल रिफाइनरी है तो उसकी जो उसके फाइनेंशियल्स जो है वो स्टेबल नहीं है और उसके साथ जो सिनर्जी है उसकी पोजीशन वैसे ही खराब है। तो फिर आ जाके लोगों के पास जो अच्छी ऑप्शन रह जाती है वो अटक रिफाइनरी के है। तो ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी में भी जाना चाहिए था और उसके साथ पूरा का पूरा रिफाइनरी का सेक्टर मूव करता, अब वो सारी की सारी तवज्जो इन्वेस्टर की जो है, वो अटक रिफाइनरी की तरफ चली गई। और वो उसकी वजह से अब आप ये देख रहे हैं कि उसमें लॉक लग रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि कोई एक आध लॉक जो है वो और मिल जाए। सर, पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं। पेनी स्टॉक्स में जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है एज कम्पेयर टू KC 100 इंडेक्स। तो क्या वजह है इसकी? देखिए पेनी स्टॉक्स हैं, अब आप उसमें कोसम को देख लीजिए या सीटीएम को देख लीजिए या आप यूसुफ वीविंग को देख लीजिए। हम्म। ये अपना एक बहुत अच्छी मूव दे के हम्म। दोबारा से करेक्ट हुए हैं और अब उनमें एक दोबारा से मूव बन रही है। तो ये होता है बेसिकली कि आप चाहे कोई बड़ा शेयर देखें या छोटा शेयर हो, उसमें पहले आपका एक हाई लगता है
जो कि रिसेंट हाई होता है, उसके बाद उसमें करेक्शन होती है, करेक्शन के बाद एक नई मूव बनती है। अब हम्म। आप ये 3-4 शेयर जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको आप देखिए कि ये गुज़िश्ता अपना एक हाई बनाया और अब ये करेक्शन कर चुके थे। तो करेक्शन चूँकि मुकम्मल हो चुकी है, अब लिहाज़ा इनमें एक नई वेव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक। सर, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं कि 4 नवंबर को जो है मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इंटरेस्ट रेट क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ से? कोई कह रहा है कि 2% जो है वो बढ़ेगा, कोई कह रहा है कि 2.5% बढ़ेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और इसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, स्पेशली ऑटो सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इन्फ्लेशन के साथ है, और हमारी इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, पॉजिटिव है। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, आम आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है, आम आदमी जो है वो ये समझता है कि इन्फ्लेशन के नीचे आने का मतलब ये है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हालाँकि इन्फ्लेशन के कम होने का जो मतलब है वो ये है कि अब उनकी जो कीमतों की बढ़ने की जो रफ़्तार थी, अब वो कम हुई है। एक तो ये क्लैरिटी जो है ये आम जो लिसनर है उनके लिए। अब जिस जैसे-जैसे जो है वो हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और अब चूँकि सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2% की कमी जो है, दो 200 बेसिस पॉइंट बेसिकली इसको कहना चाहिए। 200 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ली हमें जो है वो उम्मीद है कि वो कम होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद कम होगा, तो हमारे पास इस वक़्त जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें एक जो है वो मनी मार्केट कहलाता है और दूसरा जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएगा, मज़ीद आएगा, तो हमारे जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें आउटपुट मज़ीद कम हो जाएगी। चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं मनी मार्केट के, चाहे जो है वो आपके नेशनल सेविंग है या आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, ये जितने भी मनी या सुकूक है, तो मनी मार्केट के तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें जो हमारी जो प्रॉफिट की जो रेशियो है वो मज़ीद नीचे आएगी। उसके नीचे आने के नतीजे में जो आम इन्वेस्टर है, जो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को भी समझता है, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं उनकी डिविडेंड यील्ड को समझता है, उसमें कैपिटल गेन को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करता है, तो यकीनन वो दोनों का कंपैरिज़न करेगा। उस कंपैरिज़न के नतीजे में मनी मार्केट से पैसा जो है वो निकल कर मज़ीद स्टॉक मार्केट की तरफ आता हुआ हमें नज़र आएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी का है। लेकिन आईएमएफ के साथ जो हमने मुआहिदा किया है, उसके बाद से और उससे पहले भी हमारा तमाम का तमाम जो शिकंजा है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है, और प्रॉपर्टी के ऊपर अभी मज़ीद हालात जो है वो टाइट होने जा रहे हैं टैक्सेस के हवाले से। तो लिहाज़ा अभी लोग जो हैं इन्वेस्टर जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ जाने से थोड़ा-सा हिचकिचाएगा। तो मनी मार्केट से जो पैसा निकलेगा, यकीनन वो जो है वो स्टॉक मार्केट का रुख इख्तियार करेगा, और साथ ही में जिस वक़्त पैसा आएगा तो यकीनन मार्केट में जो आपको दीगर सेक्टर्स हैं वो भी चलते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल था ऑटो सेक्टर के हवाले से, तो देखिए हमारे यहाँ चूँकि हमारी जो इकॉनमी है उसमें इतनी जान तो है नहीं कि लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो नकद गाड़ियाँ जो हैं वो बाय करें। तो हम्म। अगर हम डाटा भी देखें तो लास्ट मंथ का जो डाटा आया है उसमें गाड़ियों की सेल्स में थोड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएगा, तो उससे हमारी जो बोरिंग है, वो बेहतर होगी, क्योंकि सस्ता कर्ज़ा जो है वो दस्तयाब होगा। उस सस्ते कर्ज़े की बुनियाद पर गाड़ियों की जो लीज़िंग है, वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। हम्म। उसके सस्ता होने की बुनियाद पर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम्म। गाड़ियों की जो सेल्स है, उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो गाड़ियों की सेल्स में इज़ाफ़े का डायरेक्टली ताल्लुक जो है, वो ऑटो सेक्टर के साथ है। अब ऑटो सेक्टर में ना सिर्फ के वो शेयर्स हम्म। जो कि डायरेक्ट गाड़ियाँ बनाते हैं, बल्कि वो शेयर्स जो कि ऑटो पार्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक है, उनमें हमें बेहतरी आने की उम्मीद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इंटरेस्ट रेट के मज़ीद कम होने के साथ इंशाल्लाह जो है वो हमें मज़ीद हम्म। पॉज़िटिविटी। सही। कंटिन्यू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ जी। अवैस, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैं पूछना चाह रहा था कि अभी न्यूज़ आ रही है कि
मिनी बजट की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, क्योंकि इनके टैक्स टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो रहे। तो इसमें कोई सच्चाई है या अभी नहीं है? देखें, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोनों अंदाज में हमें ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो हमेशा सच होती हैं। तो मिनी बजट जो है वो तो शायद इस तरह से ना आए, लेकिन हुकूमत के पास जो है वो और बड़े ऑप्शंस होते हैं टैक्सेस को बढ़ाने के हवाले से, उनमें अमेंडमेंट्स करने के हवाले से। यकीनन अगर हमारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं होते, जो कि हमने आईएमएफ के साथ कमिट कर रखे हैं, तो शायद हमें कुछ चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ जो है वो इज़ाफ़ा करना पड़ेगा टैक्सेस के हवाले से। और ख़ास तौर पर अब ये जो आईनी तरमीम हो गई है, तो उसके बाद तो वो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि हुकूमत का हाथ खुल गया है, वो थोड़ा-सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत के मज़बूत होने के साथ, हुकूमत के जो शिकंजा है, अ अ, चाहे वो फाइलर, नॉन फाइलर के हवाले से हो या टैक्स के इज़ाफ़े के हवाले से हो, यकीनन ये चीज़ जो है ये हमारे देखने में आ सकती है फ्यूचर में। ठीक हो गया सर। एक और चीज पूछूंगा कि ये ऑयल सेक्टर में आपको लगता है कि रैली अभी रुक सी गई है, या आगे फर्दर इसके चांसेस नजर आ रहे हैं, कोई पोटेंशियल? देखिए, आज भी अगर आप देखें तो ओजीडीसी में आपको रिकवरी देखने को मिली। ऑयल सेक्टर है, उसमें हमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि रैली रुक गई है, रैली का रुकना जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो आर्म ट्रेडर है, वो ये समझता है कि कैंडल के साथ अगर कैंडल बने, तो इसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बेसिकली हमने एक ट्रेंड को देखना होता है। ट्रेंड जो है वो अभी तक ऑयल का जो है स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। अभी उसमें किसी भी किस्म का ट्रेंड की जो तब्दीली है वो हमें नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ 1-2 सेशंस जो हैं वो हमने देखा है कि शेयर्स जो हैं वो थोड़ा-सा रुके हैं, वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है और कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। सही। सर, पीआईबीटीएल के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि इस तेजी में इस शेयर में जो है वो आज जो है वो काफी तेजी देखी गई। हालांकि 2021 में जो है वो ये 10 रुपए का था, 2024 में जो है वो ये 6 रुपए का हो गया, और वापसी ये जो है वो उसका जो रेट है वो 10 रुपए हो गए। तो क्या लगता है ये तेजी क्यों हो गई है अचानक? देखें, जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं, इनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है। हम्म। जितने हमारे मुआशी इशारिये बेहतर होंगे, यकीनन हमारे यहाँ माल की जो तरसील है, उसमें हम्म। बेहतरी आएगी। क्योंकि ये टर्मिनल्स जितने भी हैं, इन्होंने माल की तरसील से ही पैसा कमाना होता है। जितना माल इंपोर्ट होगा या जितना एक्सपोर्ट होगा, दोनों हवाले से चूँकि ये बल्क टर्मिनल है, तो बल्क चीज़ें जिस वक़्त इंपोर्ट होंगी, तो यकीनन उसी सूरत में ही हो सकती हैं जिस वक़्त आपके यहाँ जो है वो फिज़िकल जो है वो स्पेस मौजूद हो। तो अब चूँकि हमारे खज़ाने के हालात भी थोड़े-से बेहतर हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। तो जब हालात बेहतर होंगे तो यकीनन जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्क के अंदर, तो उससे ये टर्मिनल्स चलेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो इम्पैक्ट होता है किसी भी खबर का वो बिफोर टाइम होता है। हम्म। जिस वक़्त वो खबर एग्ज़ीक्यूट हो जाती है या वो वक़्त आ जाता है, तो फिर तो उसकी उस शेयर की या उस पूरी की पूरी रैली के इख्तिताम का वक़्त हुआ चाहता है। हम्म। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट उम्मीद पर चलती है। तो ये जो आप इसमें बेहतरी देख रहे हैं, ये इसी उम्मीद पर है कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। हम्म। लिहाज़ा इस शेयर में भी आपको जो है वो रैली नज़र आ रही है। सही। सर, सेक्टर वाइज अगर आप बताना चाहें तो कौन से सेक्टर्स जो है वो आपको इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस आप जो है वो स्पेसिफिकली अगर बताना चाहें कि आगे आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी से पहले और उसके बाद जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर का मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि आप मार्केट की मूव का देख लें, 2023 से जब से मार्केट की मूव बननी शुरू हुई है, ऑटो सेक्टर लीड करता है। पहले जो है वो ऑटो में रैली आती है, उसके बाद फिर बैंक्स चलते हैं, बैंक्स के बाद फिर फर्टिलाइज़र। और अगर आप देखें तो वो जो हमारा जो केएसई 100 का वो जो दायरा है, उसमें आपको वो बाकायदा तौर पर चीज़ें जो है वो क्लॉकवाइज़ चलती हुई नज़र आती हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई मैंने जो है वो बहुत कम देखी है। तो क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो फिर ऑटो जो है वहां से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद बैंक्स और फिर फर्टिलाइजर और देन इस तरह से फिर सेक्टर की स्विचिंग जो है वो हमें होती हुई नजर आएगी।
सही। सर ये जो इस वक्त इंडेक्स चल रहा है, इतना हैवी इंडेक्स चल रहा है, तो अगर कोई अपना इस वक्त अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा हो, कोई इन्वेस्टर, तो उसको जो है वो करवाना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए इंडेक्स को नीचे आने? देखें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहां पर जो है वो हर रोज मेला लगता है। हम्म। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आज अगर मार्केट ने जो है वो आपको एक हाई दिखा दिया तो अब जिंदगी में दोबारा ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा हम्म। नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर वक्त जो है वो अवेलेबल होती है। डिपेंड ये करता है कि जो नया आने वाला इन्वेस्टर है उस उसकी जो उम्मीद है मार्केट के साथ वो क्या है। अगर तो वो एज ए ट्रेडर आता है तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर वो एज ए इन्वेस्टर आना चाहता है तो फिर भी आप देखिए, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अपना हाई लगाने के बाद जो है वो करेक्ट कर चुके हैं, उनमें स्पेस बन चुकी है। स्टॉक मार्केट एक वाहिद ऐसी जगह है कि जहां पर आप किसी भी वक्त एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उस एंट्री लेने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी तरह से डिफाइन होनी चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन के साथ आएगा, जिस तरह से कि आपने अभी जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर के नाम पर लोग स्टॉक मार्केट में आते जरूर हैं, लेकिन बेसिकली वो इन्वेस्टर होते नहीं है, वो ट्रेडर होते हैं। और वो ठीक 5 दिन के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने शेयर तो खरीदा था, ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये जो मेंटालिटी है बेसिकली, ये सबसे पहले देखना होगा कि अगर कोई आना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में तो वो आना क्यों चाह रहा है। क्या हम्म। वो वाकयातन इन्वेस्टर है या वो वाकयातन ट्रेडर है। तो हम्म। अगर वो ट्रेडर है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स की सिलेक्शन करे, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर वो इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को देखें, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी उनके अंदर स्पेस मौजूद है। हम्म। डिविडेंड यील्ड के हवाले से या उनकी अर्निंग के हवाले से अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है अभी भी। सही। सर आईपीपीज की बात करते हैं। आईपीपीज जो है उसमें पावर कंपनीज को जो गवर्नमेंट सर्कुलर डेब्ट की पेमेंट जो है वो करेगी, तो उसमें आपको क्या लगता है, कोई डिले हो जाएगा क्योंकि जिस तरह चल रहा है ये मामला, या ये डिले नहीं होगा, फौरन से पेमेंट आ जाएगी? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ अब आप ये देखें ना कि बहुत सारे लोगों के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के जो है वो कैंसिल किए गए बिफोर टाइम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त जो कहा ये गया है कि जी आपको हम टाइम पे पेमेंट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेमेंट जो है वो अब इनको करना पड़ेगी। और इस पेमेंट से ना सिर्फ के आईपीपीज को फायदा होगा जो कि निकल रहे हैं, उनको जो है वो उनका पैसा मिल जाएगा। इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपको पीएसओ पर भी मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये एक सर्कल है। क्योंकि इन्होंने जो ईंधन जो था वो तो पीएसओ से लिया था और अपने कैपेसिटी चार्जेस से लिए और साथ में इन्होंने बिजली बना दी, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो तो पीएसओ ने दिया था। अब जब हुकूमत इसको पेमेंट करेगी तो ये आगे पीएसओ को पेमेंट करेंगे, तो उससे पीएसओ की जो सिचुएशन है वो भी बेहतर होगी। और ये जो अभी आपको रिसेंटली रैली देखने को मिली है, इसके पीछे यही रीजन थी। जी प्लीज। जी। ओके। सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि कल आपको क्या लग रहा है मार्केट के हवाले से? कल ट्यूसडे है, जैसे कि सेकंड डे है, तो किन सेक्टर्स में जो है आपको तेजी आती हुई दिख रही है? और इंडेक्स का बताइएगा कि इंडेक्स जो है वो यही रहेगा या जो है वो चेंज होगा? देखें, आज की जो रैली थी उसको तो देखते हुए सेक्टर्स के हवाले से अगर हम देखें तो तमाम सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी। हम्म। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि आपको बहुत ज्यादा लीड करता हुआ नजर आया। पूरी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मूव थी। हम्म। जहां तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स जो है वो यकीनन अपने हाई की तरफ वापस जा सकता है। 86,500 का लेवल जो है वो अचीव हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें इंडेक्स की बजाय अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है और हमने देखा भी कि फ़र्ज़ करें अगर एफएफसी चल गया और उसमें 250-300 पॉइंट्स जो है वो ऐड हो गए, तो इंडेक्स तो आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो शायद उतनी परफ़ॉर्मेंस ना दिखा सकें। तो जिस लेवल पर इस वक़्त इंडेक्स पहुँच चुका है, एक ही दिन के अंदर 1500 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट्स का निकल जाना या ऐड हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट जो है वो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर करना चाहिए।
और उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे चलना चाहिए, उनके लेवल्स को आइडेंटिफाई करके आगे चलना चाहिए कि मैंने पोजीशन कहां पर लेनी है और मैंने एग्जिट कहां पर करना है। सर एंड में मैं आपकी टॉपिक्स पूछना चाहूंगी, अगर आप अपनी कोई टॉपिक्स बताना चाहें जिनमें आजकल आप जो है वो फोकस कर रहे हैं जिन स्टॉक्स में। बेसिकली वो मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करता कि वो फिर थोड़ा सा पर्सनलाइज हो सकता है मैंने खुद उसमें पोजीशन बना रखी हो और मैं उसका यहाँ पे जिक्र कर दूं, दोस्त देखें वो भी उसको बाय करें तो वो रैली बन जाए। तो मेरी अपनी भी जो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ज्यादा स्टॉक्स के हवाले से अपनी जो पिक्स हैं उनका ना ही जिक्र करूं तो बेहतर है। हाँ, जो माजी में हो चुका होता है वो हम जरूर डिस्कस करते हैं कि जी ये हुआ था। लेकिन अगर एक शेयर आज मैंने खरीद लिया और उसको मैं अगर वीडियो में डिस्कस करूं तो फिर यकीनन अगर कोई 5-7 हजार लोग मुझे सुनते हैं तो हम्म। उसमें से अगर कोई 20% भी वे ये समझते हैं कि वो उस शेयर की तरफ जाएं तो वो एक रैली बनती हुई नजर आती है। तो मेरा ख्याल है मैं जरा स्पेकुलेशन से थोड़ा सा परहेज ही करता हूँ। जी अवॉइड कर। सही। थैंक यू सो मच सर, हम अपने सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया और काफी इंफॉर्मेटिव रहा आपका सेशन। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। होप सो ये वीडियो जो है वो हमारे व्यूअर्स को जो है वो काफी पसंद आएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले सेशन में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।